इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना सम्मान की बात, ये मेरे लिए गौरव का पल। आतंक पर पीएम मोदी ने कहा, हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। अब पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथियोपिया का आभार। पीएम मोदी ने कहा, हमारी संस्कृति और विरासत एक है, इथियोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कोविड के समय हमने दूसरे देशों की मदद की, इथियोपिया को हमने 4 मिलियन वैक्सीन डोज भेजे। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से किया गया सम्मानित। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। पीएम मोदी बोले, सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व की बात, ये सम्मान मेरा नहीं भारत का है। भारत और इथियोपिया के बीच 8 मुद्दों पर बनी सहमति, राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत। विकसित भारत जी राम जी बिल पर घमासान जारी, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, योजना से गांधी जी का नाम हटाने पर हल्ला बोल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, मनरेगा का नाम बदलने पर जताया विरोध। मनरेगा का नाम बदलने पर कर्नाटक में प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हुए शामिल, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस नेता वी हनुमंथा राव का केंद्र पर अटैक, कहा गांधी का अपमान करने की क्या आवश्यकता, बीजेपी देश को आगे बढ़ाने वालों का अपमान कर रही। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में जुटे लोग, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर अटैक, कहा गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, हमारा नारा है सत्यमेव जयते। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही गई बात पर माफी मांगने से किया इनकार, कहा संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी पर पलटवार, सांसद बृजलाल बोले, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, कांग्रेस नेता ने भारत को अपमानित किया। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी पर अटैक, शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस देश की मर्यादा तोड़ रही है, पृथ्वीराज का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राजनीतिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी पुणे में लड़ेगी महानगर पालिका चुनाव, 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद। लखनऊ में पीएससी स्थापना दिवस में शामिल हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परेड की सलामी ली। दिल्ली के ओखला में मस्जिद कॉलोनी सील, यूपी के सिंचाई विभाग ने की कार्रवाई, पुलिस की मौजूदगी में खाली कराए गए घर। राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा एक्शन, 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर चला बुलडोजर, पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 341 पहुंचा एक्यूआई, जहरीले स्मॉग की परत छाने से विजिबिलिटी कम हुई। पॉल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, निर्माण काम न रुकने से रजिस्टर्ड मजदूरों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी। FSSAI ने सभी राज्यों को जारी किया आदेश, अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजने को कहा। अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से मचा हड़कंप। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी, वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च, झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के चेक किए गए दस्तावेज। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, केमिकल से रंगा 30 टन भुना चना पकड़ा, 18 लाख रुपए बताई जा रही है मिलावटी चने की कीमत।